हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में नागलोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नागलोक पृथ्वी पर स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां पर कई प्राचीन नाग निवास करते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीन गाथाओं में शेषनाग, नागराज वासुकी, कालिया, तक्षक जैसे भयंकर विशालकाय सर्पों का वर्णन मिलता है। ये प्राचीन विशालकाय सर्प अपने मुख से अग्नि की ज्वालाएं भी फेंक सकते थे। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि नागों की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें विष से भर दिया था ताकि नाग स्वयं की रक्षा करे। किंतु जब नाग धरती पर विचरण करने लगे तो उनका स्वभाव अत्यंत क्रूर बन गया। वे धरती पर मौजूद अन्य प्राणियों को कष्ट देने लगे, उन्हें मारकर खाने लगे। इतना ही नहीं, विशालकाय नाग मनुष्य अवस्थी में जाकर उन्हें भी मारकर खाने लगे, जिससे दुखी होकर सभी मानव ब्रह्मदेव के पास गए। मनुष्य की दुखी आवाज सुनकर ब्रह्मदेव ने सभी नागों को श्राप दिया कि अब वे पाताल लोक में निवास करेंगे, और उन्होंने सभी सर्पों को पाताल लोक में जाने का आदेश दिया। श्राप से भयभीत होकर सभी नाग क्षमा याचना करने लगे और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने वचन दिया कि इसके बाद वे कभी मनुष्यों को कष्ट नहीं देंगे। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें 100 वर्ष तक पाताल में रहने का आदेश दिया, और वह समय बीतने के बाद वे धरती पर मनुष्यों के साथ निवास कर पाएंगे। वह 100 वर्ष समाप्त होने के बाद सभी नाग पृथ्वी पर निवास करने के लिए आ गए, लेकिन इस बार वे मनुष्य बस्ती से दूर रहने लगे। उन्होंने कभी किसी मनुष्य को कष्ट नहीं दिया, और नागों का ऐसा व्यवहार देखकर मनुष्य भी नागों को दूध पिलाने लगे और उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार से मनुष्य और नागों के बीच में एक रिश्ता बन गया। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी नागलोक का वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी नागवंश की थी। देवी सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री थी। महाभारत में भीम का एक प्रसंग आता है। जब कौरवों ने छल से भीम को बेहोश करके पानी में फेंक दिया था, तब वे किसी अज्ञात मार्ग से नागलोक में चले गए थे, जहां पर भीम को 1000 हाथियों के समान बल प्राप्त हुआ था। ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई प्रचलित कथाएं हैं जिनका संबंध नागलोक से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन प्रमाणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और माना जाता है कि आज भी पृथ्वी पर नागलोक उपस्थित है, जहां पर कई प्रकार के विशालकाय नाग निवास करते हैं। कई लोगों द्वारा चित्र विचित्र प्रकार के नाग देखने की भी घटनाएं हुई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा ही रहस्यमय स्थान जिसे नागलोक का द्वार माना गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में घनी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी प्राचीन गुफा मौजूद है जिसे नागलोक का द्वार माना गया है। इस स्थान पर जाने के लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पर जाने के लिए साल में कुछ ही दिन परमिशन मिलती है, लेकिन अगर यहाँ जाना हो तो अपनी जान हथेली पर रखकर जाना पड़ता है। लोगों को 7 पहाड़ियां चढ़कर जंगलों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार घनघोर बारिश होती है, जिससे गिरने का खतरा बना रहता है। 7 पुड़ा के इन जंगलों में कई विषारी सांप मौजूद है, जिनके डसने का खतरा बना रहता है। लेकिन जो भी भक्त सच्चे भक्तिभाव से जाता है, उन्हें ये सांप कभी नहीं डसते। सावन में नाग पंचमी के 10 दिन पहले से ही लोग इस नागलोक के द्वार के दर्शन करने के लिए जंगल के मार्ग से निकल पड़ते हैं। ऐसा माना गया है कि जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं, वे अगर इस स्थान पर जाते हैं तो उन्हें सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर एक 10 फीट लंबी गुफा है, जिसके अंदर कई प्राचीन नागों की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां वहां पर किसने रखी और यह गुफा किसने बनाई, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। यह कई हजारों साल पुरानी गुफा है, जिसे शायद बाद में बंद कर दिया है। कई बार लोगों ने इस गुफा में जाते हुए जीवित नागों को देखा है, लेकिन उन्हें वापस आते नहीं देखा है। गुफा में जाने के बाद ये नाग कहां पर गायब हो जाते हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जो भी यहाँ पर जाकर नाग देवता के दर्शन करता है, उसे बड़ा ही भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि यहाँ पर नाग के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस रहस्यमय स्थान पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।